सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज के इस ब्लॉग में मेनली हम लोग बात करने वाले हैं जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और जो भी रिमार्क्स में शो हो रहा है, क्योंकि कल मुझे बहुत सारी मैसेज है, बहुत सारा जो है वो कमेंट आया हुआ था इससे रिलेटेड। और आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर जो है वो वेरीफाइड हो जाता है तो कैसा दिखता है, और वेरीफाइड नहीं होता है तो कैसा दिखता है, या फिर डिस्पेरेसी वगैरह कुछ भी शो कर रहा होगा तो क्या करना है। तो वो सब के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। ऑल्सो कि गाइस, जो भी रजिस्ट्रेशन का डेट है एमबीए और एमसीए का, वो एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंड हो के 4 अगस्त तक चला गया। तो तब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन्होंने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनके पास अभी टाइम है, 4 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ना तो आपको सीट मिलेगा और ना ही आपको कॉलेज मिलेगा। तो मैं अभी बताऊंगी उसके बारे में। ऑल्सो लास्ट में मैं आप सबके क्वेश्चंस भी लूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी, मतलब जो जो मुझे पता है उसका ही क्वेश्चन मैंने लिया है और उसी का आंसर मैं करूंगी। जो मुझे नहीं पता है वो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती अगर मैं कंफर्म नहीं हूँ किसी भी चीज़ को लेकर के। तो और ऑल्सो आई विल सजेस्ट कि आप एक बार और कंफर्म हो लो कहीं से। ऐसे मैंने कंफर्म किया है, इसलिए मैं अभी आपको सारी डिटेल्स दूंगी रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम, जो भी इशू आ रही है वो भी, और ये भी बताऊंगी कि कहाँ पे जा करके अगर आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ पे जा करके कैसे रिमूव करना है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जो है उसके बाद आपको जो अपना पासवर्ड वगैरह जैसे मैंने कल बताया था वैसे डाल करके लॉगिन करना है। ईमेल पे आपका एक कोड जाएगा या जो भी ओटीपी जाएगा वो आपको देना है। उसके बाद लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपका जो है वो लेटर आ गया होगा। लेटर आ गया होगा तो मैंने जैसे स्क्रीन पे दिखा रहा है वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं पूरा स्टेप नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी कल मैंने एक वीडियो में दिखा दिया था। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप उस वीडियो को दोबारा देख लें। फिर उस लेटर पे क्लिक करना है, ठीक है, कंफर्मेशन लेटर पे। वहां से आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इतना स्टेप आपका हो जाएगा। आपको रिमार्क्स में चेक करना है। अब रिमार्क्स में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि उसमें डैश डैश शो कर रहा है और बहुत लोगों का वेरीफाइड शो नहीं कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, डैश डैश का मतलब भी वेरीफाइड ही होता है, मतलब कि कोई भी रिमार्क्स नहीं है उसका मतलब वही हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे एज सच। उसके बाद दूसरा चीज ये है कि अगर ये आपको थोड़ा सा भी लग रहा है, डाउट लग रहा है, तो रिमार्क्स के जस्ट नीचे चेंजेस का ऑप्शन रहता है। चेंजेस में देख लेना कि नन लिखा हुआ है कि नहीं। अगर चेंजेस में नन नहीं लिखा हुआ और कुछ और चेंजेस करने को लिखा हुआ है तब कोई दिक्कत है, तब आपको डॉक्यूमेंट फिर से री अपलोड करना पड़ेगा। फिर तीसरा चीज आपको ये देखना है कि आपको जाना है डैशबोर्ड में, जैसे मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, वहां पे आपका 3 ऑप्शन आएगा। 3 ऑप्शन में जो थर्ड ऑप्शन रहेगा डिस्पेरेसी वाला, उस पर क्लिक करना है। वहां पे अगर आपको इस टाइप से कुछ शो कर रहा है या फिर डैशबोर्ड में ही नीचे में कुछ जो मैसेजेस रहता है उसमें अगर आपको इस टाइप का कुछ शो कर रहा है, इसका मतलब है कि आपको डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है और आपको फिर से री अपलोड करना है, ठीक है। पूरा प्रोसेस आपको फिर से, मतलब उसमें बता दिया जाएगा कि किस डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, उसको आपको री अपलोड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि इस एग्जांपल में ले लो कि आपने 12th का मार्कशीट गलत अपलोड कर दिया है, तो वहां पे आपको चेंज करने का ऑप्शन आएगा, जैसा मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। वहां पर आप ये जब कॉलम खोलेंगे तो नीचे में रिमूव का ऑप्शन होगा, वहां से जा करके आपको रिमूव पे क्लिक करना है। जब रिमूव पे आप क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा जहां पर कि आपको चूज फाइल का ऑप्शन आएगा। वहां से चूज करके आपको जो है वो फाइल वापस से अपलोड करना है। तो उससे आपका जो है वो रीचेकिंग के लिए चला जाएगा और वापस से आपका री इवेल्युएट होगा सारा डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये एक चीज है। उसके बाद ये भी है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर है उस पे ये भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, उसको चेक कर लेना। दैट इज कि एलिजिबल फॉर एमबीए एमसीए शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो गाइस, एक बार चेक कर लेना कि एलिजिबल फॉर काउंसलिंग शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर शो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। दो रीजन हो सकता है अगर आपका एलिजिबल फॉर काउंसलिंग नहीं शो कर रहा है तो। उसका पहला रीजन ये है कि जब भी आप एग्जाम का, मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम जो आपने दिया होगा उसमें एकेटिव चूज नहीं किया होगा, तब आपका जो है ये दिख रहा है। और दूसरा चीज ये है, दूसरा रीजन ये है कि डॉक्यूमेंट में कुछ एरर होगा। तो डॉक्यूमेंट में एरर तो आप उसको री अपलोड कर सकते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसका ध्यान दे देना कि 3 चीज है मैंने जो बताया, तीनों चीज चेक कर लेना अपने वेरिफिकेशन लेटर में और डैशबोर्ड पे जा करके चेक कर लेना, तो उससे पता चल जाएगा कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई है कि नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम है। तो आई विल सर्च और फाइंड कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है।
गाइस एक प्रॉब्लम और थी जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था मुझसे कि आपका ओबीसी का जो था वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, ओबीसी जो आपने डाला होगा सर्टिफिकेट वो रिजेक्ट हो जाता है तो फिर क्या होगा, मतलब आपको बैठने दिया जाएगा कि नहीं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने मिलेगा कि नहीं, नेक्स्ट राउंड में जाने मिलेगा कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन थे। तो गाइस आपको जाने मिलेंगे। क्या किया जाता है कि जो ओबीसी वाला होता है ना उसको चेंज करके जनरल बना दिया जाता है बस। उसके बाद आपको जो है वो मौके दिए जाते हैं, मतलब आपको सीट अलॉटमेंट वगैरह के चांसेस मिलेंगे इक्वली जैसे सबको मिलते हैं, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम था जो मुझसे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पूछा वो ये था कि अगर इनकम सर्टिफिकेट पुराना वाला अगर आपने डाल दिया तो अब क्या करें, अब क्या होगा, क्या आपको बैठने मिलेगा या नहीं बैठने मिलेगा, या आपको अलॉटमेंट वगैरह सीट अलॉटमेंट से बाहर कर दिया जाएगा। पहला ऑप्शन तो ये है कि तुम डॉक्यूमेंट में जाकर के न्यू इनकम सर्टिफिकेट जो है वो लगा दो। अगर तुम नहीं लगा पाते हो तो आपको जो है वो बैठने तो दिया जाएगा, आपको जो है वो प्रॉपर चॉइस फिलिंग वगैरह सारा ऑप्शन जो है तुम्हें मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी वो मैं बता देती हूँ। गाइस देखो प्रॉब्लम क्या होगी ना वो मैं बता देती हूँ। तुम्हारा जो एफडब्ल्यू का सीट है ना वो तुम्हारा हटा दिया जाएगा, बस यही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तुम्हें बैठने दिया जाएगा, तुम्हें जो है वो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट भी करने मिलेगा, और तुम्हें जो है अपना कॉलेज चूज करने का चॉइस का भी ऑप्शन फिलिंग ये सब करने दिया जाएगा। तो ये एक चीज है। उसके बाद मैं एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगी उसमें मैं बताऊंगी कि जब भी आप फिजिकली कॉलेज विजिट करेंगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस आए हैं। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इस बार लेके जाना है उसका मैं आपको बता दूंगी, ताकि वहां पे जाने के बाद क्या होगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है डॉक्यूमेंट, अगर आप टाइमली सबमिट नहीं करते हैं जो भी डेट दिया हो, तो इससे क्या होगा कि आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है या फिर सीट आपका जो है वो भी चला जाएगा। तो इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो लाऊंगी तो उसको जरूर देखना और सारा अपना नोट कर लेना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो कॉलेज लेके जाना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जब भी आप कॉलेज विजिट करने जाएंगे। जब भी डेट आएगा तब मैं वो आपको बता दूंगी, और अभी से ही सारा डॉक्यूमेंट जो है वो कॉलेज में, जिस कॉलेज से आप पास आउट है वहां से अभी से ही लेना शुरू कर दो। ये नहीं कि माइग्रेशन नहीं मिल रहा है, बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि माइग्रेशन नहीं मिल रहा, टीसी से काम चल जाएगा कुछ। तो देखो अगर कॉलेज में माइग्रेशन मांग रहा है तो तुम्हें माइग्रेशन देना पड़ेगा, तुम्हारे पास नहीं है तो तुम उसका जुगाड़ करो, कहीं से भी खोजो, कुछ भी करो। मतलब कॉलेज में तो मिल ही जाता है ना, जैसे मेरा भी यूनिवर्सिटी था, आई एम फ्रॉम बिहार, तो यहाँ के यूनिवर्सिटी में भी बहुत दिक्कत हुआ था क्योंकि डायरेक्टली कॉलेज से मुझे नहीं मिला, वो यूनिवर्सिटी से लाना पड़ता है। तो बहुत पहले, 1 महीने पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है कॉलेज में, फिर वहां से आता है, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ लग जाता है। तो अभी से ही अगर तुम डॉक्यूमेंट सारा जुगाड़ करके रख लोगे तो सही रहेगा कि उस टाइम पे तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। उस टाइम पे बस तुमको डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा कॉलेज, और वहां से वेरिफिकेशन जो तुम्हारा फिजिकल वेरिफिकेशन होता है वो हो जाएगा। अब गैस एक चीज और है कि एक कमेंट और था कि उनके जो रिमार्क्स है उसमें शो कर रहा था प्रोविंशनल एलिजिबल। ठीक है, तो प्रोविंशनल एलिजिबल का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है कि आपने कोई भी जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा या तो वो ब्लर होगा या अनक्लियर होगा। ठीक है, ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि मिसमैचिंग हो गया होगा आपके इन्फॉर्मेशन में, जैसे नेम और डेट ऑफ बर्थ में मिसमैचिंग हो गया होगा डॉक्यूमेंट्स के बीच में, तब भी ये शो करता है। तो तीसरा चीज ये है कि मिसिंग सर्टिफिकेट होगा, जैसे कैटेगरी, डोमिसाइल और इनकम वगैरह का कुछ मिसिंग होगा तब ये शो करता है। उसके बाद या तो सर्टिफिकेट आपने जो अपलोड किया होगा वो ओल्डर होगा देन द रिक्वायर्ड डेट। जैसे मैंने बताया था कि इनकम सर्टिफिकेट ये सब न्यू होना चाहिए, तो हो सकता है आपने ओल्ड अपलोड कर दिया होगा, तो इसके कारण भी आपको ये शो कर रहा होगा। अब क्या है कि इसके कारण क्या दिक्कत हो सकती है, आपको चॉइस फिलिंग करने दिया जाएगा कि नहीं करने दिया जाएगा। तो चॉइस फिलिंग करने मिलेगा, उसका टेंशन नहीं है, आपको चॉइस फिलिंग करने मिलेगा, आपको सीट अलॉटमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा। लेकिन इस इशू को आपको रिजॉल्व करना होगा जब भी फिजिकल रिपोर्टिंग कॉलेज में होगी तब। ठीक है, उस टाइम पे आपको बोला जाएगा कि करेक्ट डॉक्यूमेंट जो है बिफोर डेडलाइन आपको देना है। अगर इन केस अगर आप डेडलाइन के समय नहीं देते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो साइन प्रॉपरली नहीं किया गया है या फिर उसमें कुछ मिसिंग है, तो आपको जो स्टिल अलाउ तो किया जाएगा और लिख दिया जाएगा प्रोविंशियल एलिजिबल, बट आपको करेक्ट वन जो है वो फिजिकल जब भी रिपोर्टिंग होगी ड्यूरिंग द एडमिशन टाइम, उस टाइम पे आपको जो है वो देना पड़ेगा। ये जो है ओवरऑल है, मतलब कि आपको जो है वो करेक्ट डॉक्यूमेंट जो है कॉलेज में देना होगा एट दैट टाइम। अभी आप एलिजिबल होंगे, अभी जब भी चॉइस फिलिंग ऑप्शन ओपन होगा तो आपको भी चॉइस फिलिंग करने का
मतलब मिलेगा। तो ध्यान देना, जब भी तुम जाओगे करने के लिए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली, तो वहां पर डॉक्यूमेंट सारे दे देना जो भी मांगेंगे, नहीं तो इतना मेहनत जो भी तुम भी कर रहे हो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो इसका बस ध्यान देना और कुछ नहीं। अब बात करते हैं, जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है मुझसे वो सारे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर नहीं दिख रहा है। तो गाइस देखो, वेरिफिकेशन लेटर जो है वैरी करता है, कब आपने अपलोड किया है, कब आपने डाला, तो वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। तो आपका जल्दी ही शो करेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ऑल्सो एक और क्वेश्चन था कि जिसमें आपने जो है री अपलोड कर दिया, तो री वेरीफाई कब तक आएगा, तो उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि अब वापस से सब कुछ री वेरीफाई करना और इतने सारे बच्चे तो टाइम तो लगता है। तो उसके लिए वरी नहीं होना है, कुछ दिन में आपका जो है वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिमार्क्स में डैश डैश शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 चीज जो था वो चेक कर लेना, तब आप श्योर भी हो जाओगे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि जिनका वेरीफाइड में रिमार्क्स की जगह डैश आ रहा है उसका क्या, तो सेम क्वेश्चन वही जैसा मैंने अभी बताया, सेम वही है। उसके बाद जीएल बजाज से मेल आया है न्यू अनाउंसमेंट। अच्छा देखो, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया या रिजल्ट अभी पेंडिंग पे है, उनको क्या करना है, तो उनके लिए जो है वो मेल आया हुआ है कॉलेज से कि अभी आपको वेट करना है। एकेटीयू का जो है वो ऑफिशियल नोटिस आएगा वो स्टूडेंट के लिए अलग से, तो उनको वेट करना है, उनको अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे दिखा दूंगी, आप देख लेना खुद से, मैंने खुद से नहीं बोला है, इस पर्सन को मेल आया कॉलेज की तरफ से, तो इन्होंने बताया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि एमबीए रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट एक्सटेंड हो गए। हाँ गाइस, एक्सटेंड हो गए लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन के, 5 अगस्त तक जो है वो, मतलब 4 अगस्त तक जो है वो चले गए हैं, ठीक है। तब 4 अगस्त तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो कर सकते हैं 4 अगस्त तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि करेक्शन विंडो कब ओपन होगा। तो देखो, करेक्शन विंडो जब ओपन होगा मैं बता दूंगी, अभी ओपन नहीं हुआ है, उसका नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद अगेन क्वेश्चन है कि दिमाग में डैश डैश शो कर रहा है, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं है। तीन चीज जो मैंने बताया उसको बस चेक कर लेना, बाकी कोई बात नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ भी शो नहीं कर रहा है दिमाग में, कोई बात नहीं है, जो मैंने बताया वो चेक कर लेना बस। उसके बाद 25 को रजिस्ट्रेशन किया था, अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर नहीं आया, आ जाएगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। 25 को ही किया है तो इसीलिए किसी का 2-3 दिन में ही आ जाता है, क्योंकि उसके वेरिफिकेशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इजीली हो जाता होगा, ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हो सकता है आपने डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी कर दी होगी, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा वेट कर लो। उसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डैशबोर्ड पे जाके देखा तो कुछ भी शो नहीं कर रहा, तो अच्छी बात है, कुछ भी शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि फिर से वही कि 25 को किया था, अभी तक नहीं आया, तो आ जाएगा, डोंट वरी। उसके बाद रिमार्क्स में सेटिस्फाइड फॉर एमबीए दिख रहा है, क्या करें। तो ये 3 चीज जो मैंने बताया वो चेक कर लेना, उसके बाद कमेंट डाउन करना, फिर मैं बताऊंगी कि क्या करना है, ठीक है। उसके बाद रिमार्क्स में लिखा हुआ है प्रोविजनली एलिजिबल, इसका मैंने पूरा डिटेल में वीडियो में ही बता दिया, तो ये एक बार जो है तुम वीडियो देख लो, समझ जाओगे कि क्या करना है। उसके बाद रिमार्क्स में डैश दिख रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, तो क्या करना है, री अपलोड वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखो डैश दिख रहा है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तुम ये 3 जो मैंने बताया उसको बस चेक कर लेना, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट जो है वो फुल्ली वेरीफाइड है कि नहीं। तो गाइस, वीडियो एंड होता है यहीं पे, होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और आपका जितना भी क्वेरी होगा, जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट्स है तो गाइस आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, और जो है सो गाइस लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और अपना जो भी क्वेरी होगा मुझे पर्सनली भी मैसेज करना। मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सबका रिप्लाई नहीं हो पाता, बट मैं कुछ का रिप्लाई करती हूँ। बट हाँ, मैं मैसेज देख लेती हूँ, अगर मुझे पता रहता है तो मैं वीडियो में इंक्लूड करके बता ही देती हूँ कि क्या प्रॉब्लम, उसका क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर फिर भी आपको थोड़ा भी डाउट लगे तो कहीं और से भी वेरीफाई कर लेना। और ऑल्सो ये कि सब्सक्राइब जरूर करना, मतलब आप लोग देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अभी आगे बहुत सारा प्रोसेस एकेटीयू रजिस्ट्रेशन का बचा हुआ है, जिसमें कि आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, और मैं ईच स्टेप पे आपको बताते चलूंगी कि क्या क्या करना। अभी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन होगा, तो उसमें चॉइस फिलिंग कैसे करनी है और क्या क्या करना है फॉर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 तक जाएगा, तो वो सब मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगी। सो दैट्स ऑल गाइस, होप
यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। एज यूजुअल मैं हमेशा बोलती हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।